हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है क्वेश्चन बैंक सीरीज। ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज एलपीपी, मैट्रिक, डिटरमिनेंट एंड वेक्टर। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल में विजिट करके देख सकते हैं और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोग वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इज साइन पावर 4x cos क्यूब x dx इंटीग्रेशन। ओके, जब भी हम लोगों को साइन और कॉस के पावर के फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन हो, फॉर ऑड पावर हम लोग कैसे चेंज करेंगे उसको। अगर n पावर n के फॉर्मेट में है, n अगर ऑड है देन n-1 इंटू 1 के फॉर्मेट में उसको चेंज करेंगे। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x, दिस इज कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x। ठीक है, n ऑड था इसलिए हम लोग n-1 इंटू 1 के फॉर्मेट में उसको ब्रेक कर रहे हैं। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4x, कॉस स्क्वायर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ओके, नाउ लेट, हम लोग को साइन की डेरिवेटिव दिख रहा है, सो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू जेड, देन कॉस एक्स dx विल बी dz। सो कॉस एक्स dx की जगह पे हम लोग dz पुट करेंगे। ओके, सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज जेड पावर 4 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू dz। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ जेड पावर 4 माइनस जेड पावर 6 इंटू dz। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ जेड पावर 4 इंटीग्रेशन विल बी जेड पावर 5 बाय 5 माइनस जेड पावर 6 इंटीग्रेशन विल बी जेड पावर 7 बाय 7 प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जेड की जगह पे हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन एक्स पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स पावर 5 बाय 5 माइनस साइन एक्स पावर 7 बाय 7 प्लस c। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 53 है 0 to 4 इंटीग्रेशन रूट एक्स dx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब भी स्पेशल फंक्शन हो तो अंदर जो फंक्शन रहेगा उसको हम लोग x के फॉर्मेट में रखेंगे। ठीक है, अगर x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर को z ले लेते ताकि उसको x के फॉर्मेट में लाने के लिए। ना रूट एक्स है तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू z। ठीक है, मतलब लीनियर फॉर्मेट में अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रखेंगे उसको, उसके बाद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ 1/2 रूट एक्स dx विल बी dz। सो dx की जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 2 रूट एक्स dz। अब 2 रूट एक्स की जगह पे पुट करेंगे z dz। ओके, सो नाउ अभी हम लोग लिमिट चेंज करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू कितना होगा, जब x की वैल्यू 0 है z वैल्यू ऑल्सो 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू, जब x की जगह पे 4 पुट करेंगे z विल बी 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 4 था, अभी हो जाएगा 0 to 2, रूट एक्स की जगह पे z लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z इंटू dx की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2z dz। ओके, इतना तक क्लियर है, 2z dz। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन। हम लोग को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हम लोग 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन z 2z dz प्लस अगेन 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z 2z dz लिख सकते हैं। अब 0 to 1 में वैल्यू हो जाता है 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 to 1 में 0 होता है, 1 to 2 में वैल्यू 1 होता है। सो दिस इज इंटीग्रेशन 1 to 2 2z dz। 2 इज द कांस्टेंट, बाहर आ गया, z इंटीग्रेशन विल बी z स्क्वायर बाय 2 प्लस z स्क्वायर बाय 2 गोज फ्रॉम 1 to 2। नाउ दिस 2 इज कैंसल आउट। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, सो द आंसर इज 3। Okay, the answer is 3. Question number 54 is 0 to 1 greatest इंटीजर फंक्शन ऑफ 3x dx। सेम टाइप के क्वेश्चन है, सो लेट 3x इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे z। नाउ 3 dx विल बी dz। सो इन प्लेस ऑफ dx वी कैन राइट dz बाय 3। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तब z की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 z ऑल्सो 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तब z की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो दिस इज 3। सो नाउ क्वेश्चन को रीराइट कर सकते हैं हम लोग, 0 to 1 था पहले, अभी हो जाएगा 0 to 3। 3x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z, dx की जगह पे लिखेंगे dz बाय 3। ओके, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होता है, सो 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z dz बाय 3 प्लस 1 to 2 ब्रैकेटेड z इंटू dz बाय 3 प्लस 2 to 3 ब्रैकेटेड z इंटू dz बाय 3। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to 1 वैल्यू इज 0, सो दिस टर्म इज 0। 1 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 1, सो 1 to 2
dz बाय 3 प्लस 2 to 3 के बीच में 2 होता है, सो 2 इंटीग्रेशन 2 to 3 dz बाय 3. So now this is equal to 1 by 3 dz integration is z goes from 1 to 2 plus 2 by 3 constant बाहर आ गया, dz integration will be z goes from 2 to 3. Okay, so now this is equal to 1 by 3, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, प्लस 2 by 3 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट. So this is equal to 1 by 3, 2 minus 1 will be 1 plus 2 by 3, 3 minus 2 will be 1. So this 3 by 3, so answer will be 1. This is our आंसर. ओके, आई होप एक क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 55 पे 0 से 4 इंटीग्रेशन करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, दोनों ही स्पेशल फंक्शन है. जो मॉडुलस फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x फॉर x लेस देन 0. ओके, दैट मीन्स इसकी जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है वो 0 पॉइंट है. मतलब अगर हम लोग को माइनस ए टू ए हम लोग को मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, देन वी हैव टू टेक माइनस ए टू 0 अगेन 0 टू ए, बिकॉज 0 इज द डिसकंटिन्यूटी. व्हेयरएज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होता है वो होता है इंटीजर्स. ओके, मतलब 0 से 1, 1 से 2, ऐसे हम लोग को इंटीजर पॉइंट्स पे उसको ब्रेक करना होता है. सो पहले हम लोग दोनों को एक्स्ट्रा ले लेते हैं. 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 4 मॉडुलस ऑफ एक्स डी एक्स. सिंस जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 होता है, मतलब नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव लेना होता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी 0 से पॉजिटिव है, मतलब इसको हम लोग कोई ब्रेक नहीं करेंगे. पर यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे ब्रेक होगा, कहाँ पे होगा, इंटीजर पॉइंट्स पे होगा. सो दिस इज 0 से 1 लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स. सिमिलरली 1 to 2 प्लस 2 to 3 ब्रैकेटेड x इंटू डी एक्स प्लस 3 to 4 ब्रैकेटेड x इंटू डी एक्स. ओके, समझ में आ गया, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ होता है, इंटीजर्स पे होता है. नाउ प्लस 0 से 4 मतलब पॉजिटिव. जब x पॉजिटिव होता है मॉड ऑफ x कितना होता है, x ही होता है. ठीक, नेगेटिव होता जब x पॉजिटिव होता है मॉडुलस ऑफ x ही होता है. जब नेगेटिव होता है देन हम लोग माइनस x लिखते. तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो 0 से 4 लेकर के मॉडुलस ऑफ x वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. सो दिस इज x dx. ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी 0, सो ये टर्म हो जाएगा 0. 1 से 2 लेकर के वैल्यू होता है 1, सो दिस इज 1 to 2 dx प्लस 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी 2 फ्रॉम 2 to 3 dx प्लस 3 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी 3, सो दिस इज 3 dx प्लस x इंटीग्रेशन विल बी x स्क्वायर बाय 2 गोज फ्रॉम 0 to 4. ओके, now this is equal to 1 constant है, dx integration will be x from 1 to 2 plus 2 constant बाहर आ गया, dx integration will be x from 2 to 3. Similarly 3 constant बाहर आ गया, dx integration will be x from 3 to 4 plus 1 by 2 constant बाहर आ गया. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे. ओके, now this is equal to upper limit is 2, lower limit is 1 plus 2 into upper limit is 3 minus lower limit is 2 plus 3 into upper limit is 4 minus lower limit is 3 plus 1 by 2 upper limit 4 square will be 16 minus 0 square will be 0. Now 2 minus 1 will be 1 plus 3 minus 2 will be 1, 1 into 2 will be 2 plus 4 minus 3 will be 1, this is 3 and this is 8. cancel out कर लेंगे तो that will be 8. so add करेंगे तो the answer will be 14. this is our answer. I hope it clear हो गया. क्वेश्चन नंबर 56 इज e पावर x cot x log sin x dx. इसके लिए हम लोग को एक ट्रिक पता है, दैट इज e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स डी एक्स विल बी इंटीग्रेशन e पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस c. तो हम लोग को बस पता लगाना है कौन किसके डेरिवेटिव है. ठीक है, सो सपोज हम लोग क्या मान लेते हैं लॉग, ये बस हम लोग चेक करेंगे रॉफ में. ठीक है, ये हम लोग फेयर में नहीं करेंगे, रॉफ में चेक करेंगे. लॉग साइन एक्स मान लेते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स. ठीक है, वी नीड टू फाइंड एफ डेक्स एक्स. एफ डेक्स एक्स विल बी 1 बाय साइन एक्स. ठीक, log x होता है तो 1 बाय एक्स होता है, log sin x मतलब 1 बाय साइन एक्स, फिर साइन एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, दैट इज cot x. ओके, तो सपोज दिस इज एफ ऑफ एक्स देन दिस इज एफ डेक्स एक्स. ये हो रहा है. ठीक, ये फेयर में करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, सो नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x cot x प्लस log sin x इंटू dx. ओके, व्हिच इज इक्वल टू e पावर x log sin x प्लस c. दिस इज आंसर. 1 मार्क क्वेश्चन है, सिंपल, समझ में आ गया.
क्वेश्चन नंबर 57 है 0 to 4 8 minus 3x dx। अगेन दिस इज स्पेशल फंक्शन। अगर सिर्फ मॉड एक्स होता तो हम लोग को पता है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है 0। अगर मॉड एक्स के अलावा कुछ और है तो हम लोग उसको z मान लेंगे। लेट 8 minus 3x इज इक्वल टू z। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके थे, ब्रैकेटेड x है तभी हम लोग इंटीजर पुट कर रहे थे। अगर ब्रैकेटेड x की जगह पे कुछ और है जैसे x स्क्वायर 3x ऐसे कुछ और है तो हम लोग उसको z मान लेते थे। सो नाउ दिस इज -3 dx, दोनों तरफ में डेरिवेटिव कर लेंगे तो dz, dx will be dz by -3। ओके, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तब z की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की जगह पे 0 पुट करेंगे दैट इज 8। ओके, 8 minus 0 will be 8 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू, जब x की जगह पे हम लोग 4 पुट करेंगे सो दैट विल बी 4 into 3 will be 12, 8 minus 12 will be -4। ओके, सो नाउ द इंटीग्रेशन इज जब x 0 है तब z 8 है और जब x 4 है तब z -4 है इंटू 8 minus 3x की जगह पे हम लोग z पुट करेंगे सो मॉड z dx की जगह पे dz by -3। ओके, एंड एक प्रॉपर्टी हम लोग को पता है that is a to b f of x dx will be minus of b to a f of x dx। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक माइनस ले लेते हैं तो that will be -4 to 8 mod z dz by -3। नाउ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन -4 to 8 mod z dz। अब mod z की जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है वो 0 पॉइंट है तो हम लोग क्या लिख लेंगे 1/3 होल इंटू एक ले लेंगे -4 to 0 mod z dz, नाउ प्लस 0 to 8 mod z dz। ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहाँ है 0 है तो नेगेटिव टू 0 अगेन 0 टू पॉजिटिव होता है। नाउ 1/3 इंटू -4 to 0, -4 to 0 मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव में मॉडुलस ऑफ z कितना होगा, z होगा फॉर z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस z होगा फॉर z लेस देन 0। तो जब z की वैल्यू नेगेटिव है तो हम लोग -z पुट करेंगे, मतलब -4 to 0 इज द नेगेटिव पार्ट। तो जब z की वैल्यू नेगेटिव है मॉड z इज इक्वल टू हो जाएगा -z। नाउ 0 to 8, जब z पॉजिटिव है तो मॉड z हो जाएगा z dz। ठीक है, अब बस इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/3 माइनस आगे आ जाएगा z इंटीग्रेशन विल बी z² by 2 गोज फ्रॉम -4 to 0। नाउ प्लस z इंटीग्रेशन विल बी z² by 2 गोज फ्रॉम 0 to 8। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू -1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 0² विल बी 0 माइनस -4² विल बी 16 प्लस 1/2 इंटू पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 8² विल बी 64 माइनस 0² विल बी 0 1/3 इंटू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 से हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, बाद में कर लेते हैं 1/2 इंटू -16 प्लस 1/2 इंटू 64। नाउ दिस इज 1/3 इंटू माइनस माइनस विल बी प्लस 2, 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे दैट विल बी 8, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे दैट विल बी 32। सो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 32। ओके, that is 40/3। this is our answer, this is our required answer। I hope ये clear हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 इज dx by x into ln x square -4 रूट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले देखिए किसका डेरिवेटिव दिख रहा है ln x का, सो लेट ln x इज इक्वल टू ले लेते हैं z, 1/x dx विल बी dz। ठीक है, सो 1/x dx की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे dz। सो इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय ln x की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं z, सो z इंटू z² माइनस ये 2² लिख सकते हैं रूट। ठीक है, एंड हम लोग को पता है एक फॉर्मूला दैट इज 1/x इंटू x² माइनस a² रूट dx इंटीग्रेशन विल बी 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। इसी फॉर्मूले में है a की जगह पे कितना है 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 सेक इनवर्स x की जगह पे कितना है z है सो z/2 प्लस c। नाउ z की जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे ln x, सो 1/2 सेक इनवर्स ln x/2 प्लस c। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सो ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक में इंटीग्रेशन चैप्टर में। सो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।